नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, राजस्थान के भरतपुर की। दोस्तों, आपको याद होगा करीब आज से 3 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो हमारे भारत में जब कोरोना लगा था तो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक महामारी की बीमारी फैली थी और लोगों के कारोबार भी ठप हो गए थे। कितने लोगों की नौकरियां गई थी और कितने लोगों की उसमें जाने गई थी। यहाँ तक कि जब भारत में 25 मार्च या 24 मार्च में जब पहला लॉकडाउन लगा था तो स्थिति ये हो गई थी कि जिस जगह पर कोई कोरोना पेशेंट पाया जाता था तो वहाँ से कोई निकलता भी नहीं था। यानी एक ऐसी डिस्टेंस बनी थी कि इंसान इंसान से घबराने लगा था। ये कहानी जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ ये एक भरतपुर, राजस्थान के रहने वाले भरतपुर के विनोद की है। विनोद एक फैक्ट्री में काम करता था और इसके 2 बच्चे थे और इसका काफ़ी जीवन खुशहाली से बीत रहा था। और जिस ये फैक्ट्री में काम करता था इसका जो बिहेवियर था इसको सब पसंद करते थे। काफ़ी हंसमुख किस्म का इंसान था। जब लॉकडाउन लगा तो सारे फैक्ट्रियां बंद हुई। उसके बाद में जो काफ़ी बड़ी जो फैक्ट्रियों के मालिक थे उन्होंने अपनी काफ़ी इंसानियत दिखाई और कुछ समय तक जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने पास से सैलरी दी, वेतन दिया। लेकिन जब लॉकडाउन, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि इतनी लंबी स्थिति, इतनी लंबा ये जाएगा, तो कंपनियों ने क्या करा, कुछ वेतन अपने एम्प्लॉयर्स को दिया और देने के बाद में वो वेतन भी बंद हुआ तो लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई थी। हर किसी ने किसी की मदद करी, जैसे तैसे लोगों ने अपना गुजारा करा। उसके बाद में जब ये लॉकडाउन खुला उसके बाद में विनोद जाता है और विनोद जाने के बाद में फैक्ट्री में काम करता है और काम करने के बाद में वहाँ पे ओवर टाइम भी करता है। क्या होता है, अक्सर लोग अपनी पूरी 10 घंटे की नौकरी करने के बाद में लोग बुरी तरीके से थक जाते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन विनोद एक ऐसा शख्स था उस पूरी फैक्ट्री में जो ओवर टाइम करने के लिए जिसने परमिशन मांगी और वो दिनों रात उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहाँ के मैनेजर ने भी उसको बोला कि तुम कैसे मैनेज करते हो इस चीज़ को, लेकिन उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि जिम्मेदारियों की वजह से बदहास होकर ये काम कर रहा है। लेकिन वहाँ के जो और कर्मचारी थे उन्होंने विनोद की कुछ बिहेवियर को देखा, लेकिन वो पहले से कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। लेकिन सबने ये सोचा कि शायद हो सकता है कोरोना काल की वजह से जो महामारी आई तो सबके जीवन पे इसका कहीं ना कहीं असर पड़ा, तो हो सकता है विनोद के जीवन पे भी इस चीज़ का असर पड़ा हो। विनोद काम कर रहा था फैक्ट्री के अंदर 24 घंटे। एक दिन क्या होता है कि उसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है फैक्ट्री का, वो अंदर किसी काम से जाता है और जाने के बाद में चेक करता है जहां विनोद बैठा होता है वहां पे विनोद से करीब 20 फीट लंबा एक आदमी उसी की जगह पे बैठा होता है जो कि विनोद की शक्ल में होता है। सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरीके से घबरा जाता है और घबराने के बाद में चीखने लगता है और चीखते चीखते फैक्ट्री से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे मैनेजर मिल जाता है और वो मैनेजर को बताता है तो मैनेजर उसकी डांट भी लगाता है कि तुम इतनी बुरी तरीके से चिल्ला क्यों रहो। वो पूरी बात बताता है कि विनोद अपनी जगह पे नहीं बैठा, उसकी जगह पे उसी की शक्ल में एक आदमी बैठा हुआ है जो कि 20 से 30 फीट लंबा है। मैनेजर जाता है उसके साथ में और जाने के बाद में देखता है विनोद बिल्कुल नॉर्मल अपने बैठा होता है और वो काम कर रहा होता है। तभी जो मैनेजर होता है वो सिक्योरिटी गार्ड की डांट लगाता है कि तुम इस तरह का झूठा भ्रम मत फैलाओ। उसके बाद में कुछ दिन तक बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, करीब 1 महीना हो जाता है। होने के बाद में जब देखा जाता है कि जब विनोद की सैलरी का वक्त आता है तो विनोद अपनी सैलरी लेने के लिए नहीं आता है। कुछ दिन इंतज़ार किया जाता है। जब वहाँ का मैनेजर जब देखता है कि 10 से 15 दिन हो गए और विनोद अपनी सैलरी लेने के लिए नहीं आया तो उसको कुछ डाउट होता है। वो कंपनी के डायरेक्टर को बताता है कि ऐसे ऐसे विनोद अपनी सैलरी लेने नहीं आया, क्योंकि अक्सर विनोद अपनी जो तनख्वाह होती थी वो हमेशा समय पर लेता था। उसके बाद में जब उसका वेतन चेक करते हैं तो 50,000 कुछ उसका वेतन बन रहा होता है। तो उसके मालिक कहते हैं कि विनोद ने यहाँ पे 24 घंटे काम किया है, ओवर टाइम भी करा है और उसने बिना छुट्टी के काम किया है। तो पता लगाओ कि विनोद कहाँ पर है और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि विनोद ने बिना बताए छुट्टी ली हो। क्या वो ठीक है या नहीं है, उसके घर पे जाओ। तो मैनेजर अपने साथ में एक असिस्टेंट लेके, क्योंकि पास के ही एक गाँव में विनोद का घर था, तो वो उसके घर जाता है और घर जाने के बाद में जैसे ही वो विनोद के घर पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उसकी बीवी और उसके बच्चे बैठे होते हैं। और उसके बाद में वो उनसे पूछते हैं कि विनोद कहाँ पर है। तो उसकी पत्नी कहती है कि विनोद तो अब रहे नहीं। ये बात विनोद पूछता है कि कहाँ पर है, हमें उससे मिलना है, क्योंकि विनोद अभी 1 हफ्ते से फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। तो उसकी पत्नी बताती है कि विनोद 3 महीने पहले विनोद की कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन मैनेजर को इस बात पे यकीन नहीं होता। लेकिन जब मैनेजर ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद में वो आसपास के ग्रामीण लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में सब लोग वही बताते हैं कि 3 महीने पहले विनोद खत्म हो चुका है। लेकिन मैनेजर और उसके साथ में जो असिस्टेंट होता है वो उस बात को नहीं मान रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद में वो उसकी बीवी को अपने जेब में से एक लिफाफा निकाल के देता है और कहता है कि विनोद ने अभी 1 हफ्ते पहले हमारे यहाँ 1 महीने काम करा है, ओवर टाइम भी करा है, जिसका मेहनतनामा 50,000 रुपये है और इसके हकदार आप हो, क्योंकि उसने हम लोगों के सामने काम करा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि हो सकता है कि कोई और हो। बोले हो सकता है कि कोई और हो, लेकिन उसके सिग्नेचर भी हुए हुए, साइन भी हुए हुए हैं और पूरी फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज़ ने इस बात की गवाही कि विनोद ने काम किया है, तो हम ये पैसे किसी और को ना दे सकते, इस पर हक आपका है।
जैसे ही वो पैसे वो देखती है तो उसकी पत्नी जो होती है वो बदहासी में रोने लगती है और रोने के बाद में कहती है मेरी अब पूरी कहानी समझ में आ गई। बोली जब विनोद खत्म हुए थे तो हम बहुत बुरी, हमारे परिवार पे एक पहाड़ सा टूटा था और हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि किसी ने हमारी मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं करी। मैं अपने बच्चों से ये कहती थी कि अगर कोई 40 या 50 हज़ार रुपये से हमारी मदद कर दे तो हम एक दुकान खोल लेंगे, उससे हमारे घर का गुजारा चल जाएगा। शायद हो सकता है उस वक्त विनोद की आत्मा ने ये बात सुन ली हो और 1 महीना उस फैक्ट्री में काम करा और काम करने के बाद में वो 50,000 रुपये उसने अपने करें और करने के बाद में अपने परिवार तक पहुँचाए। तो दोस्तों ऐसे भी लोग होते हैं जो मरने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को निभा जाते हैं। क्या सच में इस तरह की घटनाएं होती हैं? क्या आत्माएं मरने के बाद भी अपनी इच्छाओं को, अपने परिवार को संभाल के चली जाती हैं? अगर चली जाती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं क्या सच में इस तरह की घटना होती हैं या नहीं होती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।